तो भाइयों, फिर से आते हैं टॉपिक पर। बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी है, अच्छी लगेगी अगर पूरी सुनेंगे तो। कह सकते हैं कि पुराने लोग जो थे वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, कैसा कैसा समय देखते थे। आज भी वो चीज़ें हैं। शहर में बंधने के बाद भी गांव नहीं छोड़ा जाता। चलिए उसी पे कुछ सुनते हैं। हमने भी कहीं पढ़ी थी। तो एक सज्जन जो है ऑफिस से घर आते हैं, तभी उनका बेटा बताता है कि फलाने ने फलानी गाड़ी ले ली है। वो क्या कहते हैं, स्कॉर्पियो। तभी सज्जन की पत्नी ने चाय का कप पकड़ाया, बताया कि इतने लाख की गाड़ी उन्होंने ले ली, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। पत्नी का एकदम मतलब मूड ऑफ था। कई बातें बताई, फिर कहा कि आप भी दफ्तर जाते हैं बाइक से, बाकी लोग गाड़ी से आते हैं, अच्छा लगता है, तो आप भी एक गाड़ी ले लीजिए अब। अच्छा ठीक है। फिर सज्जन बताए कि भाई किस्त है, बच्चों की पढ़ाई है, बचता ही क्या है। इतनी महंगी गाड़ी, इतने खर्चे कहाँ से हो पाएगा। तो पत्नी भी एकदम सोचे बैठी थी पहले से। उसने तुरंत कहा कि ऐसा है, गांव की ज़मीन बेच दीजिए और उससे बढ़िया गाड़ी ले लीजिए। यही समय है जीने का, घूमने का, अपना शौक़ निभाने का। बाद में क्या करना है इन सब बातों का। खैर जैसे न तैसे पति हार मान गया, पत्नी क्या कहे। उसके बाद उसने कहा कि चलो ठीक है, तुम भी साथ में चलो, गांव की ज़मीन का सौदा तय कर देते हैं। खुशी खुशी तैयार हो गई पत्नी। दोनों लोग चल दिए भाई गांव। बच्चे हैं, परिवार है। पहुँचे, पता लगा पहले ही सज्जन के बड़े भाई की पत्नी यानी कि भाभी जी ने उन्हें कहा कि ऐसा है कि उन्हें खेत पे ही रोको। और बच्चे दौड़ गए, भाई चाचा आ रहे हैं। खेत पे रोका गया और फिर सवा भगत वहाँ होता है, जूड़ उतारी जाती है। ये सब हुआ। उसके बाद घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद जो है, इतना बढ़िया कच्चा मकान, खैर एक तरफ का गिर गया था, तो एक छप्पर में 2 गाय बंधी थी, आसपास फुलवारी थी, सब्जी भी लगा रखी थी। भाभी ने अंदर बुलाया, बैठाया। अब उनके सज्जन के जो बड़े भाई थे वो कथा कहते थे, कथावाचक थे अच्छे, तो कहीं कथा कह रहे होंगे। बच्चे गए, कान में कुछ कहा, उनके दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। और उस समय संजोग ऐसा था कि राम भरत संवाद चल रहा था। उनका भी गला सूखने लगा। अपने जजमानों से उन्होंने क्षमा मांगी और सबसे बोला कि आज भरत वन से आया है, राम की नगरी। तो सुनने वाले समझ ही नहीं पाए, कहे कि महाराज क्या ऊटपटांग बतिया रहे हैं। खैर जो भी हो, अपना झोला वोला उठाए निकले घर की ओर। जैसे ही दोनों भाई एक दूसरे को देखे दौड़ पड़े। झोला छूट गया, गले मिले अच्छे से, सभी लोग देख रहे थे। खैर भाव के बादल किसी भी सूखी धरती को हरा भरा कर देते हैं। अपना आवभगत हुआ, सत्कार हुआ, सबने पैर वैर छुए और 2
पैक्ड कमरे फ्लैट में रहने वाली शहरी पत्नी थी, उसकी अभ्यस्त आँखें इतनी हरियाली, इतना बढ़िया हवा, इतना अच्छा सब कुछ जो है माहौल देखते हुए एकदम सम्मोहित हो गई। लेकिन फिर वही गाड़ी वाला जो डंटा था वो अटका हुआ था दिमाग में, अटका हुआ था। उसी हिसाब से अपना ज़मीन अमीन का रेट लगा रही थी। तो खाने के बाद जो है पंडित जी अपना मानस पढ़कर बच्चों को सुनाते थे। आज 2 सदस्य और बढ़ गए थे। अयोध्या कांड चल रहा था। वो मंथरा कैकेयी को समझा रही थी भरत को राज कैसे मिल सकता है। पाठ के दौरान जब वो पढ़ रहे थे तो शहरी पत्नी थोड़ा सा असहज हो गई। हाँ, मैं नाम ले सकता हूँ लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, सुनने वाले समझ जाएंगे, क्यों कहीं न कहीं जोड़ ही लेंगे उसे अपने आप से। अब ये सब बातें सुनने में तो इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब पोथी वोथी पढ़कर पंडित जी अपना आसपास की बातें करने लगे तो उसमें तो रस आता है। किसने क्या उगाया है, किसने कैसे उगाया है। पंडित जी ने भी सिर हिलाते हुए कहा कि एक हिस्सा परती पड़ा है। शहरी पत्नी को लगा कि बात बन गई, तो उसने कहा क्यों न उसे बेचकर हम कच्चे घर को पक्का कर लें। पंडित जी अचकचा गए। बोले बहू, यह दूसरी गाय देख रही, दूध नहीं देती पर हम इसकी सेवा कर रहे हैं, इसे कसाई को नहीं दे सकते। तुम्हें पता है इस परती खेत में हमारे पुरखों का बहुत सारा जांगल लगा है, विरासत है। विरासत को थोड़ी न खरीदा और बेचा जाता है। खैर कितनी पीढ़ियां खप गईं, बलिदान हो गए, मगर माता को नहीं बेचा। आज भी लोग ज़मीन को माँ के समान दर्जा देते हैं। जो देते हैं, जो नहीं देते उनकी क्या बात करें। पीढ़ियां हैं, पीढ़ियां निकल गईं। खैर उन्होंने कहा अपनी ज़मीन पर बैठी हो, खेतों की रानी हो, खेतों की सेवा ठीक से हो तो देखो कैसे माता मिट्टी से सोना देती है। शहर में जो हर लगा है वो सब कुछ हरने पे तुला है। संबंध, भाव, प्रेम, खेत, मिट्टी, पानी, हवा, सब कुछ। अब तुम लोग आए हो तो लगा कि गांव ने शहर को पटकनी दे दी है। अब शहर को जीतने मत देना, क्योंकि शहर की जीत आदमी को मशीन बना देती है। हम लोग रामायण पढ़ने वाले लोग भगवान राम सोने की लंका जीतने के बाद भी उस तश को वापस कर अयोध्या ही आते हैं। अपनी माटी को स्वर्ग से भी बढ़कर मानते हैं। तब तक भाभी अंदर से आई। कच्चे घर का तापमान ठंडा था ही, सब अच्छा लग रहा था। एक पोटली जो है भाभी ने अपनी देवरानी के सामने रख दी और बोल दिया ऐसा है कि जो ठीक है इससे आ जाएगा गाड़ी का, नहीं तो खेत बेच दिया जाएगा। तब जाकर अकल पे जो पट्टी पड़ी थी वो उतरी। और फिर वो शहरी पत्नी मुस्कुराई और उसने कहा कि विरासत कभी बेचा नहीं जाता भाभी। मैं थोड़ा बड़ों की संगति से दूर रही, इसीलिए ये सब समझ नहीं पाई। अब इसी खेत में सोना उपजाएंगे, वो गाड़ी खरीद कर सभी लोग तीरथ चलेंगे। हरिद्वार, केदारनाथ, और दोनों ही रोपणी। बड़ा बढ़िया दृश्य था। अब सब जाने को हुआ तो शहरी भाई साहब ने कहा कि जो डाउन पेमेंट गाड़ी के लिए जमा कर रखे थे उससे जो है परती पड़े खेत पर अच्छे से खेती करवाइए। अगली बार उसी फसल से छोटी सी काल लेंगे और जहाँ चलना होगा चलेंगे। और शहर हार गया और गांव जीत गया। क्योंकि अपनी विरासत पे गर्व करना चाहिए। जो भी आपको पुरखों से मिला है, संस्कार, ज़मीन, जायदाद, जैसा भी हो आपका अपना है, उसे मत खोइए। गाड़ी घोड़ा
पैसा रुपया सब यहीं रह जाता है, कुछ कहीं नहीं जाता है। और ना आप कुछ देकर किसी को जाएंगे तो उसको टिका पाएगा, नहीं टिका पाएगा, कोई भरोसा नहीं है। वो कहते हैं ना, कुबेर की संपदा हो, लेकिन अगर लायक नहीं है, उसको संभालने वाला नहीं है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और सुदामा जैसा हो, अगर लायक है, तो कुबेर से भी ऊपर जा सकता है। खैर चलिए, ये सब बातें हो गई, सुनने के लिए धन्यवाद। और रही बात वो, हाँ भैया, फॉलो, सब्सक्राइब, वो ज़मीन जायदाद जो भी सब नाम करनी हो कर देना, ठीक है। चलो, कोई टॉपिक पे अगर कुछ चाहिए तो कमेंट करें। धन्यवाद।